भागवतम के हम लोग पाठ कर रहे हैं। मत्स्य अवतार की चर्चा अंतिम अध्याय है। कल तक हमने देखा किस प्रकार मत्स्य अवतार सर्वप्रथम स्वयंभू मनु के कार्यकाल में आते हैं हयग्रीव नामक राक्षस का उद्धार करने के लिए, और उसके बाद भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आए हैं चक्षुषा मनवंतर में सत्यव्रत राजा के पास। तो सत्यव्रत राजा जब अंजलि में जल भर करके प्रार्थना कर रहे थे तो एक छोटी सी मछली हाथ में आ जाती है, और उस मछली को वो जब पुनः जल में छोड़ते हैं तो मछली वो राजा के साथ बातचीत करती है। तमाह सति करुणम महाकरुणिकं नृपम यादोभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सला कथं वृष्यसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले। बसंत। उस बिचारी छोटी मछली ने अत- अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे दिनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं, जहां पर अन्य जलचर है जो मुझे मार सकते हैं। मैं उनसे बहुत भयभीत हूँ। तात्पर्य। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य, मत्स्य पुराण में कहा गया है, अनंत शक्तिर भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन क्रीडार्थं याचयामास स्वयं सत्यव्रतम नृपम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनंत शक्ति होती है, फिर भी उन्होंने अपने मत्स्य रूप की लीला में सत्यव्रत से रक्षा की याचना की। हरे कृष्ण। यद्यपि भगवान आश्रय देने के लिए आए हैं, भगवान रक्षा करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी अभिनय ऐसा करते हैं कि मानो उनको आवश्यकता है। जैसे भगवान जब वृंदावन की लीलाएं करते हैं तो ऐसा अभिनय करते हैं मानो सामान्य मनुष्य हो, और ऐसा नहीं कि अभिनय मात्र कर रहे हैं, वास्तव में भगवान भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है। नहीं तो भक्त और भगवान के बीच का परस्पर संबंध मधुर नहीं रहेगा, वो केवल एक राजा और एक सेवक के बीच का संबंध रह जाएगा। लेकिन भगवान स्वयं भूल जाते हैं कि वो भगवान है। ये योग माया शक्ति होती है, और भगवान के भक्त भगवान को हृदय से सेवा तभी कर पाते हैं। जैसे मानो माता यशोदा को अगर ये बोध हो कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान विष्णु है, तो माता यशोदा जिस प्रकार से कृष्ण का ध्यान रखती हैं, लालन पालन करती हैं, वो कर नहीं पाएंगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि आप रक्षक हो, आप राजा हो, मैं नदी में आपका आश्रय ले रही हूं, तो आप मुझे कैसे छोड़ रहे हो, मैं बहुत भयभीत हूं, मेरे भय को दूर कीजिए। तमात्मनो अनुग्रहार्थम प्रिय प्रीत्या मत्स्य वपुर्धरम अजनन रक्षणार्थाय शफ्राय स मनो ददे। किरण माता जी। हरे कृष्णा। राजा सत्यव्रत ने यह ना जानते हुए कि यह मछली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रीति माता जी। प्रीति माता जी तात्पर्य। तात्पर्य, यहाँ पर बिना जाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का पूर्ण पुरुषोत्तम। दो तीन माता जी पढ़ने लगी। प्रतिभा माता जी आप पढ़ो। यहाँ तात्पर्य, यहाँ पर बिना जाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का दृष्टांत प्रस्तुत है। ऐसा सेवा अज्ञात सुकृति कहलाती है। राजा सत्यव्रत ने अपने दया दिखानी चाहिए। उसे पता यह था कि यह मछली भगवान श्री विष्णु है। ऐसी अज्ञात भक्ति से मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री भगवान की सेवा चाहे जानते हुए तो हो या अज्ञात भाव से, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरे कृष्ण।
तो जो औषधि है उसको कोई जान करके ले चाहे बिना जाने ले, दोनों तरह से औषधि कार्य करती है। उसी तरह भगवान की सेवा चाहे व्यक्ति महत्व समझे चाहे ना समझे, फिर भी वह श्रेयस्कर होती है, फिर भी लाभप्रद होती है। इस प्रकार से जब भक्त लोग प्रचार करते हैं, कई बार लोग जो डायरेक्ट भक्ति में नहीं आ पाते हैं उनको फिर कोई ना कोई सेवा में लगाते हैं कि आप इस तरह रथ में मदद कीजिए, या आप इस तरह जन्माष्टमी आ रही है इसमें मदद कीजिए, ये पुस्तक वितरण में मदद कीजिए। तो उस माध्यम से उनकी अज्ञात सुकृति जागृत हो जाती है और उनको भी भक्ति प्राप्त हो जाती है, जैसे कि डायरेक्ट कोई श्रवण कीर्तन करेगा उनको प्राप्त होगी। तो इतना भगवान की सेवा श्रेयस्कर है। तस्यादीनतरं वाक्यम् अश्रुत्य स महीपति कलशाप्सु निध्यायिनं दयालुर्निन्याश्रमम्। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जल पात्र में रख लिया और उसे अपने घर ले आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स तु तत्रिकारात्रेण वर्धमानम दमानमण्डलम् अलब्धत्वात्मकशां वा इदमाह महीपतिम्। नमिता माता जी। किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा। तो ये भगवान का स्वभाव है, वो विस्तार करते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान के गुणों को समझा नहीं जा सकता, वास्तव में भगवान स्वयं भी अपने गुणों को नहीं समझ सकते। यद्यपि वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी अपने गुणों को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जब तक समझने का प्रयास होगा तब तक भगवान के गुणों का और विस्तार हो जाएगा। तो इस प्रकार केवल मत्स्य अवतार नहीं, सारे अवतारों का ये गुण है कि भगवान विस्तार करते हैं। और भक्ति पथ पे प्रचार भी मत्स्य अवतार जैसा ही होता है। आप जितना स्थान बनाओगे वो छोटा बनता जाएगा। जैसे अभी मायापुर में जब प्रथम गौर पूर्णिमा महोत्सव हुआ था शिला प्रभुपाद के समय, तो लगभग 70 भक्त आए थे। तो इस्कॉन में बहुत बड़ी खबर थी कि पूरे विश्व 70 लोग आए हैं, ये कितना बड़ा आयोजन है, देखो कितना महाप्रभु का आंदोलन कितना फैल गया, 70 लोग मायापुर आए। और अभी मायापुर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में 1 लाख से ऊपर भक्त भी हो जाएं तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो जो अभी वर्तमान एक मंदिर है वो छोटा पड़ता है, तो भक्तों ने सोचा कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बनाएंगे। 2008 में इसकी भूमि पूजा हुई थी। और हमें याद है कि जब उसका विज्ञापन आया था पेपर में 2008 में, तो लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे, अरे इस्कॉन इतना बड़ा मंदिर बना रहा है कि जहाँ 10,000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो हम लोग सेंटर था हमारा छोटा सा गुना में, हम लोग वहाँ चर्चा करते थे कि 10,000 लोग थोड़ी एक साथ होंगे, तो नाचने के लिए जगह चाहिए, इसलिए थोड़ा बड़ा हॉल बना रहे हैं। और हो सकता है वहाँ पर कुछ सेक्शन भी बना देंगे, स्टॉल स्टॉल लग जाएगी। लेकिन अभी जो टीओबीपी का अभी तो पूरा हुआ नहीं, अभी भी उस हॉल में कुछ कुछ कार्यक्रम होते हैं, अभी से वो छोटा पड़ने लगा। तो ये मत्स्य अवतार है, जितना बड़ा पात्र होगा उतना छोटा पड़ता चला जाएगा। भगवान का स्वभाव उस तरह है। नाहं कमंडला अस्मिन् कृच्छ्रम वस्तु होत्सहे कल्पयोकं सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम। पीताम्बरी माता जी। प्रमोदानंद प्रभु। हरे कृष्ण वंदन। हे प्रिय राजा, मैं इस जल पात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ, अतः कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। हरे कृष्ण। तो ऐसा सामान्य लौकिक कहावत है कि अगर आप कहीं भोजन करने बैठे और भूखे उठ गए तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। जब आप गए ही हो तो पेट भर के उठो। तो उसी तरह मत्स्य अवतार ने आश्रय लिया ही है, तो अब मत्स्य अवतार बोल रहे हैं अब रखा ही है तो अच्छे से रखो। अब मुझे आपने रखा पात्र में, अभी छोटा पड़ रहा है, तो बड़ा रखो कहीं जहां मैं अच्छे से रख सकूं। या तो लाते ही नहीं, और लाए हो तो अच्छे से रखो। स एनाम तत आदाय न्याध्यात् ओदांचनोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयम् अवर्धत। यमुना रानी माता जी।
हरे कृष्णा। तत्पश्चात तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु वह मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। हरे कृष्ण। कुएं में डाला तो कुएं बराबर हो गई। अभी और समस्या। नाम एतदलं राजन् सुखं वस्तु मुदंचनम पृथु देहि पदम मह्यम यत्त्वाहं शरणं गता। हरिप्रिया माता जी। तब मछली ने कहा, हे राजा, ये जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना बहुत रिस्क का काम है। देवी देवताओं की भक्ति करोगे इतना रिस्क नहीं है। ये भगवान बहुत डिमांडिंग है। जैसे आते हैं तब तो बड़े छोटे से लगते हैं, हाँ एक माला करना है, क्या है, ज्यादा नियम नहीं है। फिर धीरे धीरे अपनी डिमांड बढ़ाते हैं, नहीं नहीं 16, अभी मंगला आरती, सुबह भी उठना है, 4 नियम पालन करना है, अभी दीक्षा के लिए तैयारी करो। फिर दीक्षा होने के बाद तो और पटक पटक के भगवान मारते हैं, अभी दीक्षा हो गई तुम्हारी, अभी अच्छे से भक्ति करो, अभी आंदोलन की सेवा करो। तो उस तरह से भगवान डिमांड करते हैं। और डिमांड क्यों ना करें, भगवान का यह अधिकार है। जीव भगवान का दास है, और जो दासत्व स्वीकार करेगा उसी से तो भगवान इच्छा करेंगे। जो दासत्व छोड़ दिया, जो अपने आप को स्वामी मान रहा है, उसको भगवान कैसे कुछ मांगेंगे। लेकिन जिसने अपने आप को भगवान का दास स्वीकार किया है, फिर भगवान उससे सेवा लेने के लिए बड़ा अपने आप को सुख प्राप्त करते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी कथा है, तो वह माधवेंद्रपुरी को गोपाल बोलते हैं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब आकर के माधवेंद्रपुरी मेरी सेवा करें। तो भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों से सेवा लेने में बड़ा सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर अब और बोल रहे हैं, अभी ये भी छोटा पड़ रहा है, और बड़ा कुछ मुझे दो। तदादाय स राज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे तदावृत्यात्मनः सोऽयं महामीनो अन्ववर्धता। कृष्ण पटेल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे महाराज परीक्षित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे एक झील में डाल दिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से अब सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। अभी आगे क्या करेंगे। नैनतम में स्वस्थ राजन उदकम सलिलौकशा निदेहि रक्षा योगेन हृदय माम अविदासिनी। अनीता साहू माता जी। तब मछली ने कहा, हे राजन, मैं विराट जलचर हूँ और ये जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसी झील के जल में रखें जो कभी न घटे। कृष्ण प्रभु। तो अब और बड़ा एक स्थान दीजिए जो छोटा ना पड़े, ऐसे स्थान में मुझे लेकर के जाइए। इत्युक्ता सोनयं मत्स्यं तत्र तत्र विदासिने जलाशये असम्मितं तं समुद्रे प्रक्षिपत्यशम्। शालिनी माता जी। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले आया, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। हरे कृष्ण। समुद्र तक बात पहुंच गई, सारे जलाशय छोटे पड़ते चले गए और पृथ्वी पे सबसे बड़ा जल का आशय है जो समुद्र है, वहां तक पहुंच गई। क्षिप्यमानस्तं माहिदम् इह मां मकरादया अदन्ति यत् बलाभिरा मां नेहोत्सृष्टुमर्हसि। रविंद्र चौहान प्रभु। विकास चौहान प्रभु। प्रभु के जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर है जो मुझे खा जाएंगे, अतएव तुम्हें मुझे इस स्थान पर नहीं डालना चाहिए। तो दोनों तरह से भगवान आनंद ले रहे हैं। एक तरफ ऐश्वर्य रस का आनंद भी ले रहे हैं, एक तरफ
अपने भक्त के साथ वात्सल्य रस का आस्वादन भी ले रहे हैं। इस तरह कोई सामान्य मछली तो है नहीं जो रातों रात इतनी बड़ी हो जाए, तो एक तरह से ऐश्वर्य तो है ही, लेकिन जब सागर में डाले गए तो बोल रहे हैं यहाँ बड़े बड़े मगर है जो मुझे खा जाएंगे। तो इस तरह से बातचीत सुन करके राजा क्या चर्चा करते हैं आगे बता रहे हैं। एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गु भारतीम तमाह को भवानस्मान् मत्स्य रूपेण मोह्ययम्। प्रसीद चैतन्य प्रभु। मत्स्य रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने कहा, आप कौन है? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। तो राजा समझ गया कि कोई साधारण मछली तो ये नहीं है, तो अभी हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि आप मोहित कर रहे हो, आपसे आकर्षण हो रहा है। कोई मछली के प्रति तो इस तरह आकर्षण नहीं होता, आप कौन हो? और आकर्षण भी सामान्य आकर्षण नहीं, आपके जो शुरू में चर्चा हुई थी अध्याय की शुरू, अद्भुत कर्मणा, आपके जो कर्म है वो बड़े अद्भुत लगते हैं। नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टो समाभिश्रुतोऽपि वा यो भवान यो जश जनशतम अहनाभिव्यसन से सरा। पुनीत प्रभु। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया है। इससे पहले मैंने न तो ऐसा जलचर पशु देखा था और न ही सुना था। नूनम त्वं भगवान साक्षात् हरिर्नारायणो व्यय अनुग्रहाय भूतानां दस्ते रूपम जलोकशाम। आभा माता जी पढ़िए। हे प्रभु, आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही आप जलचर का स्वरूप धारण किया है। हरे कृष्ण। इस प्रकार क्योंकि इतने महान भगवान के भक्त थे, तपस्या का बल था, भक्ति का बल था, धर्म का बल था, भगवान के ऐश्वर्य को देख करके भगवान को पहचान पाए। ये सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। दुर्योधन के सामने भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं, उसकी ईर्ष्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर ये राजा सतोगुणी राजा है, राजा ऋषि है, इसलिए भगवान के इस रूप को देख करके वो नारायण रूप में भगवान को समझ गए। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठा स्थिति उत्पत्ति अपि ईश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हि आत्मा गतिर्विभु। सुदेवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक तथा गंतव्य है, अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। दोनों लीलाएं बड़ी जुड़ी सी हैं। अभी हमने वामन लीला सुनी और मत्स्य लीला सुनी, दोनों बड़ी एक दूसरे की पूरक लीलाएं हैं। वहां भी वामन देव अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं, जो कि सामान्य वामन के लिए, सामान्य ब्राह्मण के लिए संभव नहीं है। और यहाँ मत्स्य अवतार में भी भगवान इतना विस्तार कर लेते हैं जो कि सामान्य मछली के लिए संभव नहीं है। वहां बलि महाराज भगवान के ऐश्वर्य को देख करके नतमस्तक हुए, समर्पित हुए। यहाँ सत्यव्रत राजा भगवान के ऐश्वर्य को देख करके समर्पित हुए। तो सामान्य जो सद्गुणी व्यक्ति होगा, जिसकी सुकृति होगी, सुकृतिनो अर्जुना भगवान गीता में बोलते हैं, वो भगवान के ऐश्वर्यों को सुन करके और भगवान के ऊपर समर्पित होने के लिए वो प्रस्तुत हो जाएगा। श्लोक संख्या 20। सर्वे लीलावतारस्ते भूतानां भूति हेतवा ज्ञातुम् इच्छामतयो रूपम यदर्थम भवता कृतम। रानू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपनी सारी लीलाएं तथा अत्वय अतय निश्चय ही समस्त जीव के कल्याण के लिए होते हैं। अतः हे प्रभु, मैं वही प्रयोजन जाना
जानना चाहता हूँ, जिसके लिए अपने यही समस्त रूप धारण किया है। और भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रयोजन के साथ प्रकट होते हैं। हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं किस तरह अगर भगवान हमारे जीवन में आए हैं तो हमारे जीवन में कुछ सकारात्मकता लेकर के आए। हमारे जीवन में भक्ति के माध्यम से जो रस, जो उत्साह जुड़ा है, वो सामान्य भौतिक जगत हमको कभी नहीं दे पाता। तो यहाँ पर सत्यव्रत राजा पूछ रहे हैं, भगवान आप तो किसी प्रयोजन के बिना आते नहीं, तो आपके आने का क्या प्रयोजन है, पूछ रहे हैं। नातेर्विन्दाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मना यथेतरेषां पृथगात्मना सताम् आदिदृशो यद् वपुरद्भुत अद्भुतं हिना। गौरी शंकर प्रभु। हे कमल के पंखुड़े के समान नेत्रों वाले प्रभु, ध्यान बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रीतम परमात्मा है। अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए आपने मछली का रूप प्रकट किया। यहाँ पर कितना स्पष्ट राजा बोल रहे हैं, कोई भी देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ है। आप सब सर्वश्रेष्ठ हैं, एकमात्र आपका आश्रय लेने से सारी सिद्धि जीव को मिल सकती है। आप किसी भी रूप में आए, लोग बोलते हैं कि नहीं ये माखन चुराने वाला कैसे भगवान हो सकता है। हाँ, यहाँ भारत के क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते मैं उस कृष्ण को मानता हूँ जिसने गीता बोली है, लेकिन उस कृष्ण को नहीं मानता जिन्होंने रास रचा है। अरे दोनों एक ही कृष्ण है, वो रास रचाएंगे चाहे माखन खाएंगे चाहे गीता बोलेंगे, वो सर्वोपरि हैं जिनको सारे देवता तक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ राजा सत्यव्रत प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका एकमात्र आश्रय अगर किसी को मिल जाए और किसी के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका आश्रय जो लेता है उसका कभी भी प्रयास विफल नहीं जाता। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य, इंद्र, चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता सामान्य जीव हैं जो भगवान के विभिन्न अंश हैं। भगवान जीवों के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। उनके साकार विष्णु तत्व रूप सभी आध्यात्मिक है, स्वांश कहलाते हैं, किंतु सारे जीव जो उनसे पृथक है उनके विभिन्नांश कहलाते हैं। कुछ विभिन्नांश आध्यात्मिक होते हैं और कुछ पदार्थ तथा आत्मा के सम्मिलित होते हैं। इस जगत में बद्ध जीवात्माएं भौतिक शक्ति से निर्मित अपने बाह्य शरीरों से भिन्न होती है। इस तरह स्वर्ग में रहने वाले देवता तथा अधोलोक में रहने वाले जीव समान प्रकृति वाले होते हैं। फिर भी इस लोक के मनुष्य कभी कभी स्वर्ग लोक के देवताओं की पूजा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। ऐसी पूजा अस्थायी है। जिस प्रकार इस लोक के मनुष्यों को अपने शरीर बदलने होते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि जीवात्माओं को भी यथा समय अपने अपने शरीर बदलने होंगे, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अंतवतु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्प मेधसाम। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके फल सीमित तथा अस्थायी होते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग देवताओं के पद को नहीं जानते वे किसी भौतिक प्रयोजन से उनकी पूजा करने की ओर झुकते हैं, किंतु ऐसी पूजा का फल कभी स्थायी नहीं होता। फलतः यहाँ पर कहा गया है, यथे तरेषाम तथागात्मनां सताम् समर्पण सपर्णम वृषा भवेत्। दूसरे शब्दों में, यदि किसी को किसी की पूजा करनी ही है तो उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, तब उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान की पूजा करने का स्वल्प प्रयास भी स्थायी निधि होती है। अतएव जैसा कि श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चराम भुजम हरे। मनुष्य को चाहिए कि वह हरि के चरण कमलों की पूजा करे, चाहे इसके लिए प्राप्त शरीर विशेष के तथा कथित प्रतिपरक धर्म को छोड़ना क्यों न पड़े, क्योंकि शरीर की पूजा अस्थायी है, इसलिए इसका फल स्थायी नहीं होता, किंतु भगवान की पूजा से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एकमात्र भगवान का आश्रय लेने से और थोड़ा भी किंचित मात्र भी आश्रय लेने से बड़े भय से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। स्वल्पमपि तस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्। अजामिल इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार जो भी भगवान का आश्रय लेंगे वो शाश्वत रूप से लाभप्रद होंगे, लेकिन देवता जो स्वयं अस्थायी है, जो स्वयं नश्वर है, उनका आश्रय लेने वाले भी उनके साथ खत्म हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते, श्री शुक वाचा इति भूब्रावणं नृपति जगत्पति सत्याव्रतं मत्स्य वपुर्युगक्षये विहर्तु कामा प्रलयार्णवे ब्रविस् चिकीर्षुरेकांत जनः प्रिया प्रियम। जगदीश्वर प्राण प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो अपने भक्तों को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण धारण करने वाले भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। देखिए, ये गुरु से श्रवण करने का फायदा होता है। अभी भगवान उत्तर जो देंगे, सुखदेव उस समय पहले ही उत्तर दे देते हैं। कौन से भगवान उत्तर देने वाले हैं? जो युग के अंत में मछली का रूप धारण करके सबकी रक्षा करेंगे बाढ़ के जल से। तो भगवान के उत्तर की अगर कोई प्रतीक्षा ना भी करे, मान लो यहीं तक कोई भागवत पढ़ के मर जाए, तो उसको सुखदेव गोस्वामी पहले ही उत्तर दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है। अब भगवान बाद में बोलेंगे। श्री भगवान वाचा सप्तमे ही अद्यतनादूर्ध्वम् अहन्ति तदरिन्दम निमंक्ष्यति अप्ययाम्बोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्। योगेश पाटीदार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भुव तथा स्वह ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। कितना विरोधास्पद ये वाक्य है कि आप तीनों लोकों में बहुत बड़े विजेता हो सकते हो, सारे शत्रुओं का दमन कर सकते हो, लेकिन अभी जो संकट आने वाला है उसका दमन आप नहीं कर सकते। हर स्थिति से बाहर हम स्वयं नहीं निकल सकते। तो 7 दिन बाद भू भुव स्वः अर्थात भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, ये तीनों बाढ़ के जल से डूबने वाले हैं। तो आपका सामर्थ्य नहीं, आप इस समस्या से बाहर निकल पाओगे। तो इसमें भगवान का वात्सल्य झलकता है। कैसे? जो 7 दिन बाद होने वाला है, राजा को तो बोध नहीं है, लेकिन भगवान को बोध है। तो भगवान प्री प्लानिंग करके पहले ही आ गए। इसलिए भगवान के भक्त निश्चिंत होते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका आश्रय उन्होंने ले रखा है वो इतना भक्तों से प्रेम करते हैं कि वो प्री प्लानिंग करके भक्तों की रक्षा कर लेते हैं। तो राजा ने प्रार्थना नहीं की रक्षा होने की, उसको तो पता ही नहीं था आने वाले समय में होने क्या वाला है। भगवान बोल रहे हैं 7 दिन बाद ही होगा, और उसका तुम्हारा समर्थ नहीं, तो उस समस्या से तुम बाहर निकल पाओगे। त्रिलोक्यम लीयमानायाम संवर्ताम भासि वै तदा उपस्थायस्ति नौकाचित् विशाला त्वां मयेरिता। नित्य हरिप्रिया माता जी। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। तो संकट तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रखी है, वो नाव आकर के तुमको बचाएगी। आगे और भगवान बताने वाले हैं किस प्रकार वो उनकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार भगवान का भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है, जहाँ बिना प्रार्थना किए भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ बताया है संवर्त अंबसी, जो संवर्तक बादल होते हैं, प्रलय के बादल, उनका जो जल होगा, विनाशकारी जल होगा, उससे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और बाद में ये नेट प्रैक्टिस चल रही है, बाद में इंद्र द्वारा भी ये संवर्तक बादल भेजे जाएंगे। तो ये फाइनल मैच कब होगा? जब ब्रजवासियों को भगवान संवर्तक बादल से 7 दिन की वर्षा से रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण को एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे अवतारों का समागम भगवान कृष्ण की लीलाओं में हमको मिलता है। तो यह मत्स्य अवतार में संवर्तक जल से भगवान सत्यव्रत राजा इत्यादि सप्तऋषियों की सबकी रक्षा करेंगे।
और वहाँ भगवान कृष्ण बाल रूप में ही, उनको विशाल रूप भी नहीं बनाना पड़ेगा, वह बाल रूप में ही भगवान सारे ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ये साकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें देवी देवताओं के लिए इतना बोला हुआ है, पर हम कैसे बताएं लोगों को कि इंद्र और ये सारे जो दुर्गा है, हनुमान है, गणेश है, सबकी कैटेगरी एक है। जब भी हम प्रीचिंग के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं वो देवी देवता अलग है, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, और ये अलग है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, मुख्यतः जो वेदांत सूत्रों में बताया गया है, वेदांत सूत्रों में बताया शास्त्रों को अपनी आंखें बनाना चाहिए। अगर शास्त्रों को अपनी आंखें नहीं बनाएंगे तो व्यक्ति अंधा रह जाएगा। अब शास्त्र क्या बोलते हैं ये मुख्य है। यहाँ पर भगवान शिव भी समर्पण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी समर्पण कर रहे हैं, रामायण में और पंचम स्कंद में हमने पढ़ा हनुमान जी भी समर्पण कर रहे हैं। तो हमको शास्त्रों की बात मानना है कि लौकिक परंपराओं की बात मानना है, ये हमको निर्धारण करना होगा। और कोई अगर अड़ी जाए कि नहीं नहीं तुम्हारे शास्त्रों को हमको नहीं मानना, हम तो लौकिक परंपराओं को मानेंगे, तो फिर उसको हम मदद नहीं कर सकते। कोई जानबूझ के आंखों पर पट्टी बांध ले, गांधारी बन जाए, तो फिर वो धृतराष्ट्र जैसी अंधी है, वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो उस प्रकार से अगर वास्तव में किसी को सत्य को देखना है तो शास्त्रों की आंखों से देखना शुरू करना चाहिए। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने जैसे ये बोला कि भगवान की व्यापकता भगवान बढ़ाते जाते हैं, तो अभी 1-2 दिन पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भगवान किस तरह से कार्य करते हैं, तो उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि भगवान का भक्तों और अभक्तों से डील करने का तरीका भी व्यापक है। तो ये समझ, तो मतलब हम किसी एक उस पर नहीं पहुंच सकते हैं, एक सिद्धांत पर नहीं पहुंच सकते कि नहीं भगवान ऐसा ही करते हैं। वो ये समझना असंभव है, भगवान स्वयं के लिए भी समझना असंभव है। अगर वो कैलकुलेशन से हम जाएंगे तो हमेशा फेल हो जाएंगे। कब किसके ऊपर कृपा कर देते हैं वो समझना बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, उग्रसेन का क्या बल था जो भगवान ने कृपा कर दी? हाँ, ध्रुव की क्या आयु थी जो उनके ऊपर कृपा कर दी? गजेंद्र का क्या ज्ञान था जो उसके ऊपर कृपा कर दी? चलो ये सब तो ठीक है। वो जो पूतना आई थी उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? हम बोलते हैं भावग्राही जनार्दना, भगवान भावों को ग्रहण करते हैं, आप चाहे जैसे भी, तो उसके भाव ही अशुद्ध थे, उसको फिर ग्रहण कर लिया। तो कब किसी पर कृपा करेंगे वो लॉजिक लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसीलिए वो अभिज्ञ स्वराट, वो स्वराट है। अगर नियम में बंधने वाले होते तो वो स्वराट नहीं होते, वो स्वतंत्र नहीं होते। जीव नियम में बनता है, भगवान नहीं। और प्रभु जी, एक और रिक्वेस्ट थी आपसे कि ये षड दर्शन है जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, इनको मैंने बहुत सर्च किया इसमें यूट्यूब में कि कोई समझाने में इस्कॉन का कोई हो, तो वो मुझे कहीं सबसे ऐसी अच्छी वीडियो तरीके से मिली। समझाया है गुरु महाराज ने करुणा सिंधु पुस्तक, जो हाँ, श्रील वो प्रभुपाद पढ़ा प्रभु जी, जो श्रील वो प्रभुपाद के पढ़ा। मुख से उन्होंने डायरेक्ट सुना है। हाँ हाँ, वो पढ़ा प्रभु जी। पर फिर जैसे वो न्याय में है ना कि हम देखते हैं चंद्र शाखा न्याय, न्याय के भी बहुत विस्तार है या कुछ है, तो इतना मालूम होना चाहिए। जरूरी नहीं है, बुक में पढ़ेंगे। उसी बुक में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक प्रीचर को पता होना चाहिए ये सारी चीजें। पता मतलब इतना पता होना चाहिए कि उसको भक्ति से संबंधित कर सके। मैंने जस्ट अभी ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट भेजा है, ये डीलैंड में गुरु महाराज ने षड दर्शन के ऊपर एक प्रवचन दिया था, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन है, तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। उसमें बताया गया है। और सूरत में जयती राधा माता जी न्याय, जितने प्रभुपाद ने जितने न्याय बताए उनका संकलन कर रही हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर शायद एक कुछ प्रवचन दिया है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इसके ऊपर पुस्तक प्रकाशित करो, तो अभी देखते हैं पुस्तक होगी, वो उसको संकलन कर रहे हैं। जितने भी न्याय प्रभुपाद की पुस्तक में प्रभुपाद ने बताए सब एक साथ संकलन कर रहे हैं। लेकिन मुख्य बात है कि उसमें फंस के हमको नहीं रहना है, कम से कम बेसिक बेसिक जानकारी हो कि उसको हम भक्ति से कनेक्ट कर सके, बस। ज्यादा उसमें प्रवेश करना वो ठीक नहीं है। ठीक, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। मीनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैं रोहिणी टेम्पल से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज का ग्लोरिफिकेशन था, तो मैंने सुना, तो वहाँ पर एक माता जी भी आई थी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उस टाइम जब वो महाराज थे।
तो मतलब वो बोलती थी मेरी कोई आस्था नहीं थी मंदिर में और भगवान में भी, तो वो मंदिर में आई तो मतलब उस टाइम महाराज निकल रहे थे और वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन महाराज ने सिर्फ उनको फ्लावर दिया। तो मतलब ऐसी अनुकंपा मतलब उन्हीं के ऊपर हुई और लोगों के ऊपर नहीं, मतलब इससे मेरे को इस तरह के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो विचरण ही करते हैं पृथ्वी पे लोगों को कृपा देने के। महाराज 60 साल तक इस्कॉन में जो सेवा की है, 55-60 साल, उसमें अनगिनत लोगों को इस तरह कृपा दी है। उसी तरह प्रभुपाद के शिष्य और स्वयं प्रभुपाद भी, हम लोग देखते हैं 10 साल प्रभुपाद ने प्रचार किया, मतलब प्रचार तो बहुत ज्यादा साल किया, लेकिन इस्कॉन के माध्यम से 10 साल प्रचार किया। लेकिन आज प्रभुपाद के ऊपर इतनी पुस्तकें हैं, 100 से अधिक पुस्तकें प्रभुपाद के ऊपर लिखी हुई हैं। कैसे संभव है? एक व्यक्ति के 10 साल के कार्य को 100 से ज्यादा पुस्तकों में कौन लिख पाया है? आज तक भगवान की लीलाएं भी इतनी विस्तार से नहीं लिखी हुई। अगर हम एक तरह से देखें, भागवत जो है दशम स्कंद में 9,000 श्लोक हैं। मोटा मोटी जो बाहर पुस्तक मिलती है वो तो इतनी छोटी पतली सी होती है, अगर केवल दशम स्कंद देखें। इस्कॉन की भी देख लें तो 4 पुस्तक है, लेकिन प्रभुपाद के 10 साल की लीला के ऊपर 100 से ज्यादा पुस्तक हैं। कैसे? क्योंकि शुद्ध भक्त अपने चलते फिरते उठते बैठते यही करते हैं, जीवों को भगवान के प्रति आसक्त करना, ये उनका कार्य है। और उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जैसा अभी हम भुवन मोहिनी माता जी के चर्चा में भी बता रहे थे। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्यों दिया, कैसे दिया, क्या लॉजिक था। अगर उसका लॉजिक होता तो फिर वो कृपा नहीं कहलाती। कृपा का कोई लॉजिक नहीं होता, अहेतु की होती है। तो शुद्ध भक्त जीव को भगवान से जोड़ने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। ये तो फूल दिया, चलो ठीक है। प्रभुपाद तो कभी डांट भी देते थे तो भी ऐसा लगता था भक्तों को ये तो गया, अभी कभी इस्कॉन में आएगा नहीं, लेकिन वो फिर बाद में आके मंदिर में ज्वाइन करता था। तो इस तरह शुद्ध भक्त की डांट हो, प्रेम हो, फूल हो, कांटे हो, जो कुछ हो, वो भगवान से जोड़ने के लिए होता है। तो प्रभु जी उनके मतलब पहले के भी ऐसे कर्म हो सकते थे कि मतलब उनको महाराज नहीं, की कृपा नहीं, कर्मों से भक्ति मिलती तो भक्ति कर्म के अधीन हो जाती। कर्म से भक्ति नहीं मिलती, कृपा से भक्ति मिलती है। तो जब तक शुद्ध भक्त की सेवा या उनकी हेतु की कृपा नहीं होगी जीव के जीवन में, तब तक उसको भक्ति नहीं मिलेगी। कितने ही सत्कर्म वो कर ले, जन्म जन्म तक वो दान दक्षिणा तप यज्ञ जो कर ले, उससे भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति केवल और केवल शुद्ध भक्ति कृपा से मिलती है, कर्मों से नहीं। तो मतलब वो महाराज की कृपा थी जो उनके ऊपर बिल्कुल, अनुकंपा थी। उनके लिए नहीं, हम सब के भीतर भी। कभी ये नहीं होना चाहिए अरे हम तो बड़े अ, पुण्यात्मा थे जो इस्कॉन में आ गए। कोई पुण्यात्मा नहीं थे हम। अगर पुण्य थे भी तो बंधन थे। ये भौतिक संसार का पुण्य भी बंधन है, लेकिन केवल और केवल शिल प्रभुपाद उनके अनुयायियों की हेतु की कृपा थी जो हम भक्ति से जुड़ पा रहे हैं, प्रवेश कर पा रहे हैं। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है कि प्रकृति के ये 3 गुण है, इससे क्या जीव कभी बाहर आ पाएगा कि नहीं मतलब आ पाते हैं कि बिल्कुल आ नहीं? पाएगा। भगवान क्या बोले हैं? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया। 3 गुणों वाली जो मेरी माया शक्ति है, उससे पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन माम एवं प्रपद्यन्ते माया इताम तरन्ति ते। जो मेरा आश्रय ले लेंगे वो माया से तर जाएंगे। और भगवान का आश्रय कैसे होता है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु का आश्रय लेके भगवान का आश्रय लिया जाता है। हरे कृष्ण। श्री थैंक प्रभुपाद यू। की जय, समृद्ध भक्त वृंद की जय।